अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और प्रीवियस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जो प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस हो चुकी होंगी और हम आगे की तरफ को मूव कर सकते हैं। आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या रीज़न है कि आज भी हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है, बहुत कुछ सीखना है। आज हमें क्या कुछ सीखना है? आज हमें देखना है कि हाइड्रोजनेशन क्या होती है। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक रिव्यू दूंगा आप लोगों को। इसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन कैसे होती है, इससे मुतालिक हम बात करेंगे और हमारा मेजर फोकस रहेगा फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी। क्योंकि आप जो है मतलब घरों में पराठे जरूर खाते होंगे, तो वनस्पति घी बनता कैसे है ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं टुवर्ड्स आवर लेक्चर। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये वर्ड हमारे लिए नया नहीं है। हमने जब अल्केन की प्रिपरेशन की बात की थी तो उस वक्त भी हमने ये टर्म डिस्कस की थी, उस वक्त भी हमने ये बात देखी थी, पढ़ी थी। ठीक है, सो हाइड्रोजनेशन की हमने बात करनी है। देखिए, जहां तक बात है हाइड्रोजनेशन की, तो हमने सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन किया था कि हमने कहा था कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे टू एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इस तरह के प्रोसेस को हम कह रहे थे कि हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, ये हम सिंपल वर्ड्स में इसको यहां पर राइट भी कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसको हाइड्रोजनेशन का लफ्ज दिया जाता है, यानी कि टर्म दी जाती है, पॉइंट जो है वो एसोसिएट किया जाता है। ठीक हो गया। अब जहां तक बात है हाइड्रोजनेशन की, ये पहला रिएक्शन है जो कि अल्कीन्स, मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्मली अल्कीन्स जो है वो एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीकर है और वीकर होने की वजह से टूट सकता है। इसके लॉन्ग जो है कोई भी मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है और अनसैचुरेशन से ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन के लिए भी हमने देखा था, डिस्कस किया था कि फॉर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वी नीड सर्टेन कंडीशंस, वी नीड कैटलिस्ट, वी नीड कंडीशंस। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि वी कैन हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम। वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब रिएक्शन कंडीशंस का भी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो निकल, सो यू हैव टू टेक टेम्परेचर अराउंड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। अगर आप निकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, निकल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन, तो यू नीड 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आप निकल को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो प्लैटिनम को या फिर प्लैटिनम को, ठीक है, सो ये दोनों के दोनों कैटलिस्ट जो हैं ये अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि अपनी एक्टिविटी शो करते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो यू नीड no temperature conditions for this type of reaction whenever you utilize catalyst which is platinum or platinum। ठीक है, जब भी आप प्लैटिनम का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्लैटिनम का इस्तेमाल करेंगे, यू नीड ओनली रिएक्टेंट्स, ठीक है, आपको चाहिए होंगे, और रिएक्शन जो है वो हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर। भी टेम्परेचर कंडीशन कोई रिक्वायर नहीं है। ठीक हो गया। सो ये कुछ रिएक्शन कंडीशंस हैं। अब हम आते हैं टूवर्ड्स द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की बात करेंगे, मैं रिएक्शन राइट करूंगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए जरा, अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास होगा क्या कि वी विल टेक एन अल्कीन विच इज लेट्स सपोज ईथीन। ठीक है, और इसमें हम एडिशन करवा रहे हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, जो सूटेबल कैटलिस्ट और रिएक्शन कंडीशंस रिक्वायर हैं वो निकल है, और निकल के साथ साथ जो टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर है दैट इज 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर है। और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन होगी अलॉन्ग विद पाई बॉन्ड, ठीक है, तो ईथीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ईथेन। ठीक है, ईथीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ईथेन। अब ये समझने वाली बात है, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, इसमें प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं। प्लैटिनम के जो है कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम टेम्परेचर कंडीशन कुछ भी राइट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये भी समझना जरूरी है कि किस तरह से डबल बॉन्ड के अलॉन्ग यानी पाई बॉन्ड के अलॉन्ग ये मॉलिक्यूल ऐड होगा
और ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद अपने आप को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और एक हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड डेवलप होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरह से ये कैटलिस्ट अपने आप को इन्वॉल्व करता है और किस तरह से पाई बॉन्ड के लॉन्ग मॉलिक्यूल की एडिशन होते हुए एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन होती है। जी, सो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि इस वक्त आपके पास एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, लार्जर कंपाउंड है। क्या करेगा भाई, हमारे पास उसके साथ साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी है। नीचे जो आप लोग इस वक्त बॉल्स की सूरत में देख रहे हैं ना, ठीक है, नीचे ये सपोर्ट आप कह लें या ये कैटलिस्ट है। जो नीचे आप इस वक्त देख रहे हैं ये कैटलिस्ट है। अब आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले कैटलिस्ट के साथ जाके अपनी एसोसिएशन डेवलप करेगा, फिर जहां पाई बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था बिटवीन दी कार्बन एटम्स, वो भी जाके लगेंगे अपने नीचे जो मौजूद कैटलिस्ट है उसकी सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो हाइड्रोजन एटम्स न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे विद द कार्बन एटम्स जो डबल बॉन्ड कैरी कर रहे थे और इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है जी। सो आपने देखा किस तरह से आपका एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने आप को एक सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करेगा और करता है, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लास्ट पॉइंट हमारा डिस्कस करने वाला है वो क्या है कि ऑयल को हम वनस्पति घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए कोई खास आप देखें कि कोई रिएक्शन बहुत हाई क्वालिटी कहते हैं ना कि क्वालिटी आप कह लें या हाई क्विप जो है टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं, कोई बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि रिएक्टेंट्स और ये कैटलिस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यही टेम्परेचर कंडीशंस यानी इन्हीं कैटलिस्ट के साथ यही कंडीशंस जो है इनके तहत ही आप ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑयल और घी में फ़र्क क्या होता है? ऑयल और घी में फ़र्क ये होता है कि ऑयल जो है इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक हो गया। जबकि जो घी है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें कि डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक हो गया। तो जब भी आप लोग क्या करते हो, ऑयल लेते हो और अगर आप उसकी हाइड्रोजिनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन विच इज निकल एज अ कैटलिस्ट एंड 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंडीशन, तो आपका जो ऑयल है that will convert itself into वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक लिक्विड सब्सटेंस अपने आप को सॉलिडिफाई कर लेगा, यानी कि ऑयल अपने आप को वनस्पति घी में कन्वर्ट कर लेगा जस्ट बाय द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो कि आपने करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंडीशन की मौजूदगी में। मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट आज हमने डिस्कस किए ये समझ आ चुके होंगे, किस तरह से कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, किस तरह से न्यू बॉन्ड बनता है, किस तरीके से पुराने बॉन्ड टूटते हैं। ये तमाम बातें हमने क्लियर की, समझी, पढ़ी, देखी और इसमें स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।